श्री राधे श्याम। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री नामदेव जी का एक बचपन का अद्भुत चरित्र आता है। श्री नामदेव जी बचपन में खिलौनों से खेलते थे, किंतु खेल खेल में वो भगवान की सेवा भी करते थे। कभी वो काष्ठ या पाषाण की मूर्ति बना करके बढ़िया उसको वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते और नेत्र बंद करके भगवान का अच्छी तरह से ध्यान करते। जैसे जैसे वो सेवा करते थे, उन्हें अत्यंत सुख की अनुभूति और आनंद की अनुभूति होती थी और कभी कभी उनके नेत्र प्रेमाश्रु से भर जाते थे। वो अपने नाना वामदेव जी से हर बार कहते थे कि मुझे भगवान की सेवा दे दीजिए, मुझे सेवा बड़ी प्यारी लगती है। लेकिन वामदेव जी ज्यादा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन एक बार उन्होंने कहा कि मुझे 3 दिन के लिए गांव से बाहर जाना है, तुम भगवान की सेवा करना। अगर मुझे सेवा अच्छी लगी तो मैं तुमको भगवान की सेवा सौंप दूंगा। और अब जब नामदेव जी ने ये सुना कि नाना जी को गांव से बाहर जाना है, तो वे हमेशा नाना जी से पूछते आप कब जाओगे, आप कब जाओगे। तो एक दिन ऐसा आ गया कि उनके नाना जी को गांव से 3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। तो गए तो नामदेव जी ने बढ़िया से, जब भोग लगता है तो भोग के लिए उन्होंने बढ़िया से दूध उठाया और उसमें मिश्री इलायची डाली और भगवान को के सामने रख दी और पर्दा कर दिया कि इस भाव से कि भगवान इसको पाए और फिर हम भी प्रसाद को पाए। लेकिन उनको डर भी था, जब ये दूध उठा रहे थे, बना रहे थे, कि कहीं मुझसे कोई त्रुटि ना हो जाए। लेकिन भगवान ने उस दूध को नहीं पिया। बड़े चिंतित हुए, मुझसे क्या त्रुटि हुई। तो फिर अगले दिन उन्होंने इसी प्रकार से दूध उठा, बढ़िया से दूध में मिश्री डाली, इलायची डाली, लेकिन फिर उन्होंने ग्रहण नहीं किया भगवान ने। और किंतु नामदेव जी ने 2 दिन हो गए, उन्होंने भी जल और अन्न त्याग दिया 2 दिन से। तीसरे दिन जब उनको बड़े मन को समझाकर नामदेव जी ने फिर दूध उठाया, उसमें मिश्री डाली, इलायची डाली, फिर भगवान के सामने प्रस्तुत कर दिया। अब जब भगवान ने नहीं पाया तो बोले अब देखो, आप पाओगे नहीं तो नाना जी रुष्ट हो जाएंगे, और जब रुष्ट हो जाएंगे तो वो हमको सेवा देंगे नहीं। अब जब सेवा नहीं देंगे तो जीने का क्या लाभ, इससे अच्छा मर जाना बेहतर है। तो उन्होंने चाकू निकाला, छुरी, और अपने गले को जैसे ही काटने के लिए हो, तुरंत भगवान प्रकट हुए और हाथ पकड़कर उनको रोक लिया। बोले ऐसा मत करो, मैं दूध पीता हूँ। और तुरंत दूध उन्होंने पी लिया। और नामदेव जी ने देखा कि ये तो पूरा ही पी जाएंगे, तो बोले थोड़ा सा हमारे लिए भी छोड़ दो, हमको भी प्रसाद ग्रहण करना है। तो भगवान ने थोड़ा सा दूध नामदेव जी के लिए छोड़ दिया। नाना जी आए तो उन्होंने सब वृतांत पूछा, तो नामदेव जी ने पूरी दुग्ध लीला वर्णन की। तो नाना जी बोले अच्छा तुम मेरे सामने दूध पिलाओ। अब उन्होंने बढ़िया उठाया, मिश्री डाली, इलायची डाली और भगवान के सामने रख दिया। लेकिन भगवान ने फिर नहीं पिया। अब नामदेव जी कह रहे हैं पहले तो आपने पी लिया, आप हमको झूठा साबित कर रहे हो नाना के सामने। फिर उन्होंने छुरी निकाली और अपने गले काटने को, तुरंत भगवान फिर प्रकट हो गए और दूध पी लिया। उनके नाना जी सोच रहे थे कि मैं इतने सालों से भगवान की सेवा कर रहा हूँ, आज तक उन्होंने दर्शन नहीं दिए। नामदेव जी की वजह से मुझको दर्शन हुए। उन्होंने अहोभाग्य खुद को जाना और नामदेव जी को जाना कि कितने इसके अहोभाग्य हैं, सौभाग्य है कि भगवान इसके लिए प्रकट हुए। तो ये बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। कहने का तात्पर्य है बचपन में भगवान तुरंत रीझ जाते हैं। जिस प्रकार ध्रुव और प्रहलाद जी से रीझ गए थे, 5-6 महीने लगे थे ध्रुव जी को तपस्या में। किंतु ध्रुव जी के जो दादाजी थे मनु, उनको 30,000 वर्ष लगे थे भगवान के दर्शन करने के लिए। लेकिन ध्रुव जी ने 5 महीने में भगवान को पा लिया। जितनी जल्दी आप भजन शुरू कर देंगे, भगवान उतनी जल्दी आपको मिल जाएंगे। और आप सोचो, बचपन नहीं, जवानी, बुढ़ापे में भजन करेंगे। बुढ़ापे में भजन नहीं, केवल पाखंड होगा। बाहर माला चलेगी, अंदर माया चलेगी। इसलिए बचपन से शुरू कर दीजिए भजन, तभी 55 के बाद चलेगा, अन्यथा चलने वाला नहीं है। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।